सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इतने सारे शिष्य और शिष्याएं हैं आचार्य भगवन के, लेकिन एक हमारी दीक्षा ऐसी थी कि 18 दिन पहले आचार्य श्री ने बोल दिया था, अखबारों में छप गया था कि नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक के दिन इनकी दीक्षा होना है। यह बात बताई सूर्यनगर दिल्ली में चातुर्मास कर रही उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सरकार द्वारा राजकीय अतिथि सम्मान से अलंकृत तथा दिल्ली विधानसभा की अति विशिष्ट अतिथि सम्मान से अलंकृत आध्यात्मिक श्रमणी आर्यकारत्न श्री पूर्णमती माताजी ने 37वें दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। जिस दिन नेमिनाथ स्वयं राग से वैराग्य की ओर चल पड़े थे, बस वही दिन मैंने तुम्हारे लिए चुना है। 18 दिन पहले आचार्य भगवन ने कह दिया था कि दीक्षा दूंगा, उसी दिन दूंगा। इतने सारे शिष्य और शिष्याएं हैं आचार्य भगवन के, लेकिन एक हमारी दीक्षा ऐसी थी कि 18 दिन पहले आचार्य जी ने बोल दिया था, अखबारों में छप गया था कि नेमिनाथ भगवान के तप कल्याणक के दिन इनकी दीक्षा होना है। आचार्य भगवान निसंदेह निमित्त ज्ञानी हैं। उनके पास में जो अंतर आत्मा का ज्ञान है इतना गहरा है कि उनसे वो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर लेते हैं। उनकी महिमा तो वो ही जान सकते हैं, हम तो बहुत कम जानते हैं। वास्तव में गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने वो दिया कि आज भीतर में एक ऐसा आनंद बरसता है हर पल, और लगता है कि जीने का आनंद तो अनंत वर्षों के बाद में पहली बार आ रहा है। जो आचार्य भगवन ने तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान का दिया जलाया है, और एक बार अगर वो दिया जल जाए तो बाहर की वस्तुएं फिर नाकाम सी मालूम पड़ती हैं। जैसे राजा है, देश का राजा, उसने अपने यहाँ पर कई लोगों को पद दे दिए हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं और राजा बड़ा प्रसन्न है। एक दिन जाने राजा के मन में क्या आया कि मैं भी एक ऐसा भी पद दूं अपने नगर के अंदर, अपने देश के अंदर, ऐसे व्यक्ति को जो हंसता हो, हंसाता हो, लोगों को लोटपोट करता हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए। और मंत्रियों से कहा, जाओ नगर के अंदर ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मूर्खों का शिरोमणि हो, जाओ ढूंढो उसे। तो ढूंढने के लिए निकले। आप जानते हैं ऐसे लोगों की कोई कमी तो है ही नहीं मुल्क में, जो मूढ़ हो और मूढ़ से मूढ़ हो, मूर्खों का शिरोमणि हो, औरों को हंसाता हो लेकिन स्वयं रोता हो। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है हमारे देश के अंदर। वो गए और उन्होंने ढूंढा एक व्यक्ति ऐसा जो बहुत सुंदर अंदाज में गाता, सुनाता, लोगों को हंसाता और लोग बड़े खुश हो जाते। सोचा ये बिल्कुल काम का व्यक्ति है। राजा के पास ले गए, राजा को चंद मिनटों के अंदर ही बड़ा खुश कर दिया। राजा ने एक पट्टा तैयार करके रखा था और उस व्यक्ति के गले में पहना दिया, जिस पर लिखा था मूर्खराज। मूर्खराज का पद दे दिया। अब ऐसा भी पद दिया जाता है और उसको बहुत अच्छा पद दे दिया। बड़ा खुश था वह, लोगों को हंसता और स्वयं हंसता, लोगों को हंसाता, लोग बड़े खुश थे। भूरी भूरी प्रशंसा उसकी होने लगी।
दिन गुजरे, वर्ष गुजरे। एक दिन की बात है कि राजा बहुत बीमार पड़ गया है। चिकित्सकों ने हाथ पे हाथ धर दिए हैं कुछ करने के लिए, अब वह नाकाम है। कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं है। बारी बारी से सब लोग मिल रहे हैं राजा से, पंक्ति में खड़े हैं। मूर्ख राज भी खड़ा है, अपने गले में पट्टा पहना हुआ है। मूर्ख राज का सोच रहा है कि बड़ा सीरियस कोई कार्य ऐसा हो रहा है, सब लोग सीरियसली बात कर रहे हैं राजा से, मुझे भी इसी क्रम में जाना ही चाहिए। और वो भी खड़ा हो गया। जब क्रम आया तो वह भी राजा के पास में गया और बड़ी ही शांत भाव से उसने पूछा, राजा जी आप कहीं जा रहे हैं क्या? कहीं जा रहे हैं आप? राजा ने सोचा ये कैसा प्रश्न कर रहा है। हाँ, मैं तो मरने को तैयार हूँ और ये कह रहा कहीं जा रहे हो क्या? कैसी बात है, मूर्ख जैसी बात कर रहा है। फिर भी राजा ने संभल करके कहा, हाँ जा रहा हूँ। जैसे आज तक कुछ लोग जो भी है दावेदार तैयारी कर ली है राजन आपने सारी? हाँ, सेना वेना सब तैयार है आपकी? वहाँ सेना की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सेना लेके नहीं जाएंगे आप? हाँ, वहाँ सेना की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिपाही वगैरह तो तैयार हो गए होंगे ना राजा जी? वहाँ पर कोई सिपाही नहीं जा सकता। तो आपने कुछ पेटियाँ, संदूक, धन दौलत के वो तो तैयार कर ली होंगे ना राजन? कहा ना, वहाँ कुछ भी नहीं जाता। कुछ नहीं जाता मतलब? कहा ना, वहाँ शरीर भी नहीं जाता। इसको भी यहीं जलाने वाले हैं, खाक हो जाएगा ये शरीर। मैं अकेला यहाँ जाऊँगा, यहाँ से जो मैंने जीवन में किया अच्छा बुरा कर्म, बस वही मेरे साथ जाना है। मैं मरने जा रहा हूँ, समझे मूर्खराज? उसने तनिक अपनी आंखें मीची, सोचा और राजा से कहा, राजन बुरा न माने, जब आपको ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको ये पता था कि कुछ भी साथ नहीं जाता मरने के समय पर? अरे हाँ, कब से पता है? जब से होश संभाला तभी से पता है कि कुछ भी साथ नहीं जाता। ये कोई पूछने की बात है क्या? सारे लोगों से पूछ लो। मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या मरेंगे तो कोई साथ में जाएगा? कोई वस्तुएं साथ जाएगी? घर तुम्हारा साथ में जाएगा? गाड़ियाँ साथ जाएगी? बोलो ना, पक्की बात है? तो ठीक है। वह मूर्ख राज अपने गले का पट्टा निकालता है और राजा के गले में पहना देता है। पहनने के लायक तो आप सभी हैं। लेकिन मेरे पास तो एक ही पट्टा है ना, ज़्यादा तो है ही नहीं कहानी में, कहाँ से लाऊं? उसने एक पट्टा अपना निकाला और राजा के गले में डाल दिया। राजा सोच में पड़ गया, उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा कि मैं अभी तक सोच रहा था कि तू मूर्ख राज है, लेकिन आज मुझे पता चला है कि सच में मूर्ख राज तो मैं ही हूँ। क्योंकि मूर्ख राज ने जो बात कही राजा को लग गई कि राजन, जब आपको पहले से ये पता था कि एक कोड़ी साथ में नहीं जाना है, तो आप जिंदगी भर ये इकट्ठी क्यों करते रहे? बस मुझे इसका जवाब चाहिए। क्यों इकट्ठी करते रहे सब कुछ? न जाने कितने लोगों का धन छीना आपने, क्या क्या नहीं किया, कितने पड़ोसी राजा पर आक्रमण किया, उनका धन हड़प लिया। आखिर क्यों इकट्ठा किया जब अकेले जाना ही था? फ्लाइट ऑफ द लॉन टू द लॉन, अकेले की तरफ, अकेले की यात्रा थी, तो राजन सब कुछ क्यों इकट्ठा किया? तो आज मुझे लग रहा है कि मूर्ख राज मैं नहीं, राजन आप हैं, आप। और पट्टा पहना करके मूर्ख राज चल दिया, जैसे कि नेमिनाथ गिरनार की ओर चल देते हैं। वह मूर्ख राज कहने को था, वो तो ज्ञान नाथ था, अपने आप को त्रिलोकी नाथ बनाने के लिए चल पड़ता है किसी सदगुरु की शरण में। सच में जीवन उसी का धन्य है जो एक दो भव में ऐसा पुरुषार्थ कर ले कि स्वयं को पतित से पावन बना ले, स्वयं को परमेश्वर बना ले, अपनी भगवत्ता को प्रकट कर ले, अपनी भीतरी अनंत शक्तियों को प्रकट कर ले। जीवन उसी का सच है, बाकी तो सब कहने का है। एक मैं हूँ आत्मा, जो मुझसे सारी चीजें द्योतित हैं, उद्योतित हैं। आत्मा है तो सुनाई देता है, आत्मा है तो दिखाई देता है, आत्मा है तो बोलने में आता है, आत्मा है तो आप सबको जानने में आ रहा है, आत्मा है तो आपको देखने में आ रहा है। ये आंखें देख नहीं सकती, ये कान सुन नहीं सकते, ये मस्तिष्क जान नहीं सकता। अगर आत्मा ना हो तो ये आत्मा ही
बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैं हूँ, आप सब हैं, अपनी अस्मिता को पहचानें और जिस मार्ग पर नेमीश्वर गए हैं उसी मार्ग पर चलने का सफल प्रयास करें। एक दिन आपको भी अपना गंतव्य मिले, आपका लक्ष्य मिले, आपको मंजिल मिले, यही भावना करती हूँ। जिस तरह से गुरुदेव ने एक दिन मुझे पुकारा था, आपके भी जिंदगी में वो दिन आए कि तुम्हें कोई पुकारे, तुम्हें वो आवाज सुनाई दे, कहाँ पड़े हो अरे बटोही इन गेरों के गांव में। कहाँ पड़े हो बटोही, क्या बटोर रहे हो तुम इन गेरों के गांव में। अनंतों बार बटोरते रहे तुम, फिर सब छोड़ करके चल दिए। अब की बार भी वही होना है जो अनंतों बार हुआ है। जाने के पहले संभल जाओ, अभी भी वक्त है। बस प्रतीक्षा करो कि कोई तुम्हें पुकारे। वत्स आओ, यहाँ तुम्हारी मंजिल है। अभी तो गुमराह होते रहे, कुपथ पर चलते रहे। आओ, ये सतपथ है, तुम्हारी मंजिल तुम्हें पुकार रही है और तुम अपने आप में डूब जाओ, उस पार पहुंच जाओ। वो घड़ी की प्रतीक्षा ही नहीं करना है, आपको प्रार्थना भी करना है। प्रार्थना करिए वो घड़ी अति शीघ्र आ जाए। सच में डूबा जो तेरी भक्ति में, भव सिंधु से वो तर गया, इस पार बैठा रह गया, जो डूबने से डर गया। डरो मत। हमारे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने अंतिम संदेश में कहा था, भियू नका संयम धारण करा। डरो मत, संयम को धारण करो, आगे बढ़ो। ये हर दिन हमारे जीवन के कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए हैं। बस एक एक कदम बढ़ते चले जाओ, एक एक कण भरते भरते भर जाता सारा भंडार। एक एक पग चलते चलते आ जाता मुक्ति का द्वार। आप सभी पवित्र आत्माओं को वह पवित्र मुक्ति का द्वार मिले, यही शुभकामना है। कल आप सभी लोग जहाँ पर चातुर्मास की स्थापना हुई थी वहीं फिर से एक बार मिलते हैं और करते हैं हम अपने भीतर में ही परमात्मा की स्थापना पूरे आनंद के साथ में। चूकिएगा मत, पता नहीं कौन सी चीज मिल जाए तो तुम जो तुम्हारे भीतर में एक जोत जला दे, झकझोर दे तुम्हें और चलने के लिए राजी कर ले तुम्हारी चेतना को। वह क्षण प्रतीक्षित है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।